हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो टुडेस टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं इसके बारे में समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग को पता है, पर उससे कंफ्यूज मत होइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग चीज होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग चीज होती है। सोल प्रोप्राइटर के केस में हम लोगों ने सीखा था ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ट्रेडिंग के बाद हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बनती थी बैलेंस शीट। तो बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है, उसी नेट प्रॉफिट से पार्टनरशिप के केस में, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में जो पीएल अकाउंट बनता है, बस उसमें इतना फर्क हो जाता है कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, पार्टनरशिप में जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है, उससे हम लोग आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। एप्रोप्रिएशन मतलब होता है जितने भी हमारे वेरियस प्रॉफिट जो होगा, नेट प्रॉफिट होगा, उसको वेरियस हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, वो होता है एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस में एप्रोप्रिएशन पे काम होता है और पीएल अकाउंट में चार्जेस पे काम होता है। दोनों ही केस में एप्रोप्रिएशन की बात करें तो सारे एप्रोप्रिएशन डेबिट होंगे, चार्जेस जितने होते हैं वो डेबिट होते हैं हमारे। बस एप्रोप्रिएशन जब डेबिट होता है तो पीएल एप्रो अकाउंट में लिखा जाता है, और जब चार्जेस डेबिट होते हैं हमारे तो पीएल अकाउंट में उसको नोट किया जाता है। अच्छा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है पार्टनरशिप के केस में, और इसमें यहाँ पे हम लोग को मकसद ये होता है कि जितने भी प्रॉफिट में जो भी हिस्सा होगा, हर पार्टनर को उसका हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, उसको उसका शेयर देना होता है। मेन मकसद इस अकाउंट का होता है उसको पार्टनर को अपना हिस्सा देना। तो यहाँ पे दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। ऊपर हेडिंग रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एज यू ऑल नो दिस थिंग वेरी वेल, फॉर द ईयर एंडेड, सो डेट, जो भी डेट होगी वो डेट पड़ जाएगी। डेबिट क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स, यहाँ पे रुपये का साइन आ जाएगा। ओके, देन पहली चीज आती है सैलरी ऑफ पार्टनर। देखिए यहाँ पे सैलरी और कमीशन दोनों लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा कि पीएल वाली सैलरी, पीएल में जो सैलरी होती है वो सैलरी एम्प्लॉइज की होती है। यहाँ पे पार्टनर को जो भी सैलरी मिलेगी, पार्टनर को जो जो चीजें मिल रही वो सारी चीजें आएंगी। आम शब्दों में समझे तो पार्टनर को जो जो चीजें मिल रही वो सारी चीजें आ जाएंगी हमारी। सैलरी ऑफ पार्टनर को जो भी सैलरी मिल रही है वो आ जाएगी। ओके, देन कमीशन, पार्टनर को अगर कुछ तय हुआ है कमीशन तो कमीशन आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर ने जो कैपिटल बिजनेस में लगाई है, बिजनेस में, उस पे जो इंटरेस्ट होता है वो भी एप्रोप्रिएशन होता है, वो भी डेबिट साइड पे आ जाएगा हमारा। प्लस कोई रिजर्व, अगर कहा गया है कि प्रॉफिट से कुछ रिजर्व हिस्सा आपको बना के रखना, आगे क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, ऐसा लिखा रहता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड इन रिजर्व अकाउंट, ऐसे करके लिखा रहता है 10%, 20%, जो भी होगा अमाउंट, व्हाटएवर इट इज। तो वो जो भी रिजर्व होएगा वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। क्रेडिट साइड पे अगर आ जाते हैं हम लोग तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको इधर ट्रांसफर करेंगे। इन केस अगर नेट लॉस है, अगर नेट लॉस आया था पीएल अकाउंट में तो उसको डेबिट साइड पे लिखा जाता है। प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिखा जाता है हमारा क्रेडिट साइड पे। ओके, तो ये हमारा स्पेसिमेन है, फॉर्मेट है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब होएगा, जब एग्रीमेंट होएगा तभी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। याद रखिएगा इस चीज को आप लोग, कि जब भी क्वेश्चन में एग्रीमेंट होएगा तभी इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। अगर क्वेश्चन कह रहा है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, दैट एग्रीमेंट इज नॉट मेंशन्ड, ऐसा कुछ है, तो उस केस में हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब एब्सेंट होता है, जब एब्सेंस होती है उसकी, जब एग्रीमेंट नहीं है, डीड साइलेंट है, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग प्रोवाइड करते थे। कितना होता था, 6% होता था। वो 6% अलाउ किया जाता है, इंटाइटल होता है 6%। तो उस इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग हमेशा, उसके दो तरीके होते हैं, जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन होएगा तो उसके दो ट्रीटमेंट्स होंगे। पहला ट्रीटमेंट होएगा नेट प्रॉफिट से लॉस डिडक्ट कर देंगे एज अ चार्ज उसको मान के, और नहीं तो ऊपर एक पीएल अकाउंट छोटा सा बना के नेट प्रॉफिट बना देंगे, डेबिट साइड पे लिख दिया, या क्रेडिट साइड पे नेट लॉस लिख दिया, और क्रेडिट हमारा डेबिट साइड पे ही आ जाएगा। क्या आपका डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। ओके, और या फिर यहां से डिडक्ट कर देंगे। तो पहला तरीका मैंने क्या बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लिख के वहां पे उसको डिडक्ट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन को। नहीं वहां करेंगे तो यहां से उसको डिडक्ट कर देंगे जो भी अमाउंट होगा, यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा। मान लेते हैं नेट प्रॉफिट था हमारा 1 लाख, और एक एजम्पशन मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ भी करके 10,000 रुपए है, तो उस 10,000 को डिडक्ट कर देंगे तो नेट प्रॉफिट हमारा 90,000 आ जाएगा। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, और ये हमारा नेट प्रॉफिट है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये आपका
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको क्लियर हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद बनता है? पीएल अकाउंट के बाद बनता है। और अगर पीएल अकाउंट से इसको कंपैरिजन करें या फर्क देखें तो पीएल अकाउंट कैसे बनता है? वो ट्रेडिंग के बाद बनता है। तो यहाँ पे ये आप लोग को चीजें बता दी गई हैं। और इसमें जब भी हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट में ट्रीटमेंट करेंगे तो ट्रेडिंग बना लेंगे, पीएल बना लेंगे, उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन एंड देन बैलेंस शीट आगे, या कैपिटल अकाउंट wherever it is needed। अच्छा, उसके बाद जब भी जो भी मान लेते हैं इसको बनाने के बाद पार्टनर के हिस्से में प्रॉफिट आया है तो उसको प्रॉफिट पार्ट दिया जाएगा। अगर लॉस आया है तो लॉस यहाँ पे लिखा जाएगा। और प्रॉफिट जो भी होगा वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, डिपेंडिंग कि कैपिटल कौन सी है, फिक्स्ड नेचर की है, फ्लक्चुएटिंग नेचर की है। अगर फिक्स नेचर की है तो करंट अकाउंट बनेगा, फ्लक्चुएटिंग नेचर की है तो हमारा कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये टॉपिक आपका आज एक एंड हो गया। आगे वीडियोस में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स जो है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।